ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंता कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के कार जाते ले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संतप्त मानस शांति जिनके गुणों के गान में वे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार द्रव्य नियोग का प्रयोजन। इस पे अपन चर्चा करनी है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो स्वाध्याय सुन रहे थे तो व्यवहार नय की चर्चा आ रही थी कि व्यवहार नय की चर्चा जिनवाणी में क्यों है। ख्याल में है ना। तो व्यवहार का कथन जिनवाणी में आता है और जब व्यवहार है उपाधि नहीं है, सत्य नहीं है, तो उसको बताया क्यों। गुरुदेव ले रहे थे निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, पर्याय का ज्ञान कराने के लिए, जो सम्यक दृष्टि के पर्याय में अशुद्धता है उसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार बताया है। और क्यों बताया व्यवहार। कोई जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को सीधे तो पहचानता नहीं क्योंकि वो अमूर्तिक है। तो व्यवहार के माध्यम से भेद प्रभेद करके उसको आत्मा तक ले जाते हैं। इसलिए व्यवहार का प्रयोजन है। दयादान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और एक कसाय चौकड़ी दो कसाय चौकड़ी का भाव होता है तो क्रम से अंदर राग टूटता है तो बाहर में अपने आप ही दयादान व्रत शील संयम आदि के परिणाम आते हैं। उनका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का कथन है। क्योंकि कैटेगरी तो हर जगह बनानी पड़ेगी। ड्रेस कोड होता है ना, जैसे दुनिया में साहब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये छोटा ऑफिसर ये बड़ा ऑफिसर, इसके 2 स्टार उसके 3 स्टार 4 स्टार। ऐसे ही जैन धर्म में भी कौन सा जीव कहाँ खड़ा हुआ है तो उसके बाहरी चिन्ह बताए गए हैं कि कोई जीव सामान्य ग्रस्त है, उसके कोई व्रतशील संयम आदि नहीं है, देव शास्त्रों का पक्का श्रद्धा नहीं है, तत्व निर्णय पूर्वक रहता है तो वो सम्यक दृष्टि 14 गुण स्थान है। कोई जीव पंचम गुण स्थान वर्ती योग का आचरण करता है, उसके दयादान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि पाए जाते हैं और उसके 2 कसाय चौकड़ी का भाव है तो पंचम गुण स्थान वर्ती। ऐसे 14 कैटेगरी हैं, 14 गुण स्थान। ठीक है ना। तो गुण स्थान के माध्यम से कौन सा जीव कहाँ खड़ा हुआ है इसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार है। अब व्यवहार उपादेय क्यों नहीं है, व्यवहार आश्रय करने योग्य क्यों नहीं है। क्योंकि व्यवहार का विषय पर पदार्थ है, पर्याय है। अपना स्वयं शुद्धात्मा त्रिकाली ध्रुव व्यवहार का विषय नहीं है, इसलिए उसको हे कहते हैं। फिर दूसरा ले रहे थे कि मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, मुनिराजों की वृत्ति अलौकिक होती है। तो अलौकिक क्यों होती है। हम सबकी संसारी जीवों की जो वृत्ति है वो पर द्रव्य में संयोगों में सुख
खोजने में लगे हैं अथवा परद्रव्य में सुख खोज के भोगने में लगे हैं। और मुनिराज की वृत्ति कैसी है कि परद्रव्य का त्याग करके अपने स्वयं द्रव्य में ही आनंदित रह रहे हैं, अपने ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर हो गए हैं। इसलिए उनकी वृत्ति लौकिक लोगों से मिलती नहीं है, इसलिए उनकी वृत्ति अलौकिक है। ये मुनिराजों का स्वरूप ले रहे थे। अब देखो द्रव्यान योग का प्रयोजन। अब द्रव्यान योग का प्रयोजन कहते हैं, द्रव्यान योग में द्रव्यों का तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। द्रव्यान योग में किसका निरूपण है? द्रव्य का और तत्व का। द्रव्य कितने? 6। कौन कौन से? तेज बोलो। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और तत्व कौन से? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, मोक्ष। और अभी 7 तत्व हैं, तो इनका वर्णन करते हैं द्रव्यान योग के ग्रंथों में। और असली वर्णन यही है। इसमें क्या है कि जैसा बिल्कुल वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही, उपचार का कोई कथन नहीं, कोई निमित्त का कथन नहीं। द्रव्य 6 हैं तो हैं, तत्व 7 हैं तो 7 हैं। इनका वर्णन करके निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण नय आदि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है, जिससे उनको प्रतीति हो जाए। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्य मत कल्पित तत्वादिक झूठ भाषित हो, तब जिनमत की प्रतीति हो और उनके भावों को पहचानने का अभ्यास रखे तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उपाय पूछते हैं ना सभी लोग कि साहब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। तो देखो यहाँ बताया, सबसे पहले 6 द्रव्यों का जो स्वरूप है वो जानना चाहिए। ठीक है, अब 6 द्रव्यों का स्वरूप जानते हैं कि नहीं जानते? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो ये 6 द्रव्य में से मैं कौन हूँ? जीव हूँ। शरीर कौन है? उद्गल है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है संयोग आदि वे सब कौन से द्रव्य हैं? उद्गल। तो देखो ऐसा अभ्यास करे, समझे, अपनी वस्तु को पहचाने, 7 तत्व को पहचाने। अब 7 तत्व को पहचानने का मतलब क्या है? जीव और अजीव, इनके बीच में भेद विज्ञान। वेद विज्ञान कैसे कि अंतरंग में जो जानना देखना है, जो ज्ञान दर्शन का कार्य हो रहा है वो जीव का कार्य है, और जो शरीर आदि है इनकी जो क्रियाएं हो रही हैं ये अजीव के कार्य हैं। और ये दोनों कार्य अलग अलग है कि एक हैं? शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया में अंतर है कि नहीं? शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया में भाव भाषण अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब देखो क्या कहते, फिर आगे चलो, जीव अजीव का भेद ज्ञान हुआ। फिर जीव अजीव के भेद ज्ञान में मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ कि अजीव हूँ? मैं जीव हूँ, इतना निर्णय कराया। फिर आगे चलो कि अब अंदर आत्मा में, अब शरीर तो छूट गया, शरीर छूट गया कि नहीं छूटा? जीव अजीव के भेद ज्ञान में शरीर छूट गया, अब अंदर जीव बचा। मैं कौन हूँ? जीव। अब जीव में भी 2 चीज़ें हो रही हैं। कितनी चीज़ें हो रही? 2। एक रागादि रूप परिणमन चल रहा है और एक ज्ञानादि रूप परिणमन चल रहा है। अब यहाँ पर जो रागादि रूप परिणमन चल रहा है उसका नाम है आश्रव बंध। ठीक है, अब जो संबंध निजरा मोक्ष है वो अभी नहीं है। संबंध निजरा मोक्ष क्या चीज़ है कि जो आश्रव बंध रुक जाए इसी का नाम संबंध निजरा मोक्ष। माने वे 3 तत्व बाद में आएंगे, वे भी अपने पास नहीं है। अपने पास अभी कितने हो गए? 4। कौन कौन से? जीव अजीव। और जीव अजीव में से अजीव अलग हो गया।
अब बचा जीव। अब जीव के अंदर दो चीज़ें, ये दो चीज़ों का नाम क्या है? आश्रव बंध और ज्ञान स्वभाव। ज्ञान माने वो जीव का स्वभाव। अब आचार्य कहते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब जो ये रागादि विकारी भाव हो रहे हैं, तुम इन्हें अपना स्वरूप मानते हो, ऐसा मानते हो कि ये रागादि जो है ये मैं हूँ, ये क्रोधादि भाव मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ। तो रात और दिन तुम्हारा एकत्व इन विकारी भावों में चलता है। अब क्या होता है? धर्म के नाम पर दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती है कि आपको उपदेश दिया जाता है कि आप मोह राग देश छोड़ो। क्या छोड़ो? मोह राग देश छोड़ो। ये पाप बंध के कारण है, चार गति परिभ्रमण के कारण है। और चूंकि आपको और हमें मोह राग देश का परिचय है, अपन को क्या समझ में आता है कि ये मोह राग देश वास्तव में छोड़ने लायक है, तो वे छूटे कैसे? तो अपन को छोड़ने का कारण दिखता है निमित्त। अपन को ऐसा लगता है कि हम घर में रहते हैं इसलिए राग देश होते हैं। अगर हम घर में नहीं रहते तो हमें राग देश नहीं होते। ठीक है कि नहीं? हमें खाने पीने का राग बहुत है, तो हम जो खाने पीने में लगे रहते हैं ना, इससे बहुत राग उत्पन्न होता है। है ना? तो ऐसे उसको राग देश का कारण वो परद्रव्य दिखाई देता है। तो संसार में उपदेश देने वाले भी अपने को अधूरा उपदेश देते हैं। वे ऐसा उपदेश देते कि मोह राग देश का त्याग करो, मोह राग देश का त्याग करो। अब वो बेचारा जीव वो सोचता है कि मोह राग देश का त्याग करूं कैसे? तो वो कहते हुए कैसे? तो वो कहता है साहब मुझे पत्नी के कारण राग हुआ। वो सरल है उसका, उसको लॉजिक बिल्कुल अपन को भी दिखता है। एक रास्ते से स्त्री निकली और तुम्हें राग आया, तो तुम्हें लगता है कि स्त्री निकली इसलिए राग आया। अगर ये नहीं निकलती तो कहाँ से आता? किसी का बड़ा मकान देखा और तुम्हें राग आया, तो तुम्हें लगता है ये मकान है इसलिए राग आया। बोलो ऐसा सिंपल गणित है कि नहीं? और ये समझाना आसान है कि नहीं? और ये समझाना कितना कठिन है कि मकान के कारण राग नहीं हुआ। अब इसलिए वो प्रवचनकार बहुत सक्सेस है, वे साधु संत बहुत सक्सेस है, क्योंकि वो सीधी बात समझाते हैं कि देखो भैया तुम्हें इसके कारण राग हो रहा है, इसके कारण तुम्हारा संसार बढ़ रहा है, तुम्हें त्याग कर दो। और ये बात बिल्कुल एक्यूरेट लगती है कि बिल्कुल सही है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम त्याग व्रत कर लेंगे, अपने छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, फिर राग कहाँ से हो जाएगा? लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर क्या होता है कि छोड़ के भाग जाता है और वहां पर फिर और ज्यादा राग उत्पन्न होता है। क्यों? वहां और ज्यादा क्यों होता है? यहां से वहां ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहां तो राग की पूर्ति का साधन था। तो राग आया, घर में रोटी दिखा ली, बात खत्म हो गई। देखना हमें भूख जब ज्यादा लगती है जब हमारे पास खाने को कुछ ना हो। देखा तुमने? नहीं समझ में आया? बड़े आदमियों को वो हाफ पैंट पहन के घूमते रहेंगे, टी शर्ट पहन के घूमते रहेंगे, जबकि उनके घर में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रखे, उनको पहनने का मन नहीं करता। और जिस आदमी के नहीं है कपड़े, उस बेचारे को कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। है ना? तो अब इसकी दशा सोचो कितनी भयंकर है। इसने दूसरे के उपदेश सुनकर त्याग व्रत नियम लेके घर छोड़ के चला गया। अब वहां पर क्या होता है कि राग की पूर्ति के साधन बाहर में तोड़ दिए और अंदर में राग है, तो अंदर बहुत पीड़ा होती है। तो पीड़ा होती है तो उसके अंदर एक धारा चलती रहती है कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैंने तो बहुत कुछ छोड़ रखा, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैंने तो बहुत कुछ छोड़ रखा, और मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ। तो वहाँ उसे अंदर जो रागादि भाव चलते रहते हैं, वो उनको ये सोच के सहता रहता है कि मैं आगामी काल में स्वर्ग आदि में जाऊँगा, मैं तो मोक्ष के भी सोचते रहता है, मोक्ष जाऊँगा, ये सब मरेंगे और मैं मोक्ष जाऊँगा, ये सब चार गति में भटकेंगे, मैं मोक्ष जाऊँगा। तो आचार्य कहते हैं कि वो रागादि विकारी भाव तोड़ना है, तो अब वो पर पदार्थ को छोड़ता है
एक तो सामान्य संसारी जीव ये उपाय करते देखे जाते हैं और वो उपाय सर्वथा झूठा है, सर्वथा। कोई उपाय, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल वो उपाय तो लोगों ने करा, अनंत बार अपन ने किया है। ये जो मुनि बनते ना, मुनि व्रतधार अनंत बार, वही उपाय है। कौन सा? कि पर पदार्थों को छोड़ दो तो राग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो अंदर कसाय जब भरी पड़ी हुई है, सिस्टम है। आत्मा को हमेशा आनंद चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा आनंद के बिना नहीं रह सकता। अब अगर अंदर का आनंद मिलेगा तो वो बाहर का आनंद छोड़ देगा। अगर अंदर का आनंद नहीं मिलेगा तो बाहर का आनंद तुम छुड़वा दो, लेकिन अंदर से छूटेगा और अंदर तड़पता रहेगा, किलसता रहेगा। तो आजकल ये त्यागी वृत्तियों की पोल पट्टी खुलती है ना, कभी किसी साधु पकड़ा जाता है, कभी ये आसाराम झासाराम में पकड़े जाते हैं ना। सबके क्यों पकड़े जाते हैं? इस सब अंदर भयंकर कसा है। अब ये आश्रम बनवाते फिर रहे त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारी संत साधु क्यों बनवा रहे हैं? आश्रम बनवाने का क्या प्रयोजन है? अरे जब अपन ने घर छोड़ दिया, नहीं समझ में आया? ये मूर्खता का काम हुआ कि नहीं? अपना खुद का बना बनाया घर छोड़ के, है अपना 2 कमरे का 3 कमरे का घर था, वो छोड़ के तुम साधु बने। कि क्यों बने? घर छोड़ के साधु क्यों बने जैन साहब? इसलिए ही तो बने कि भैया ये घर में रहेंगे तो हमें राग देश होंगे। तेरी भाषा में कहें, ठीक है चल अच्छी बात है, छोड़ दिए। और अब बनवा रहा 50 कमरों का आश्रम, अब 100 कमरे का आश्रम बना रहा है। दुनिया भर के ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों की जिम्मेदारी ले रहा है, संत साधुओं की जिम्मेदारी ले रहा है। अब बता राग द्वेष घटेंगे कि बढ़ेंगे? सो इसलिए तेरे उपाय सर्वथा झूठे हैं। कसाय की पीड़ा सही नहीं जाती, फिर ये बाहर में सब कुआचरण पैदा होते हैं जिससे धर्म बदनाम होता है। अधिकतर लोगों की धर्म में इसलिए श्रद्धा उड़ जाती है कि वे संत साधुओं पर भरोसा करते हैं कि धर्मात्मा है, और बाद में इनके कुआचरण निकल के आ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है यार सब बकवास है, कोई धर्म वरम कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो, व्यर्थ की बात है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं स्वरूप। उस आदमी को तुमने आदर्श गलत बनाया। कोई व्यक्ति के जीवन को आदर्श बनाना ही नहीं चाहिए भाई। अपने को स्वयं अपनी आत्मा ही आदर्श बनाने योग्य है, क्योंकि बाहर में कौन से जीव ने कैसे कैसे कर्म बांध रखे हैं, कैसे कैसे उदय चल रहे हैं, कैसी कैसी योग्यता है, अपन उसको डिसाइड नहीं कर सकते। एक देखो वो होता है ना, रुद्र की उत्पत्ति आर्यका से और मुनि से। वो मुनि और आर्यका दोनों, मुनि भावलिंगी होता है, आर्यका भी पंचगुण स्थानवर्ती होती है। लेकिन ऐसा उदय आता है कि दोनों के अंदर में राग उत्पन्न हो जाता है। और सुनो कैसा स्वरूप है, उतना ही राग उत्पन्न हुआ, समझ में आया? और रुद्र की उत्पत्ति हुई और 9 महीने गर्भ में रखती है वो, और जन्म दे के फिर चली जाती है। माघनंदी मुनिराज कैसे थे? जिनका परीक्षा मुख जगत विज्ञान। वे माघनंदी एक दिन आहार के लिए निकले और रास्ते में कुम्हार की लड़की देखी और मोहित हो गए। ख्याल में है कि नहीं? तो पीछी का मंडल वहीं टांग दिया और कुमार से बोले तुम्हारी लड़की से शादी करनी है। तो मैं कुमार ने कहा ठीक है, शादी हो गई, क्या करोगे? तुम्हारे घर में बैठ के घड़ी बनाऊंगा। और इतने बड़े विद्वान थे वो, माघनंदी आचार्य के जगत प्रसिद्ध संस्कृत के बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान। और बनावे क्या बनावे? कुम्हार के घड़े। और कुमार बताओ डांटे भी, और डांट भी सहे। अब ऐसा उदय आया, तो एक श्लोक का अर्थ नहीं आ रहा था किसी को, बहुत बड़ा भाई काम, अर्थ ही नहीं आवे किसी को। तो किसी ने कहा ये अर्थ तो माघनंदी बता सकते हैं। तो बोले माघनंदी कहाँ मिले? बोले कुम्हार के घड़ा बना रहे।
तो गए तो घड़ा बना रहे थे वो तो बोले अरे भाई साहब, बोले बोलो, बोले इस श्लोक का अर्थ बताना। श्लोक देखा, अर्थ बताया। वो किसी ने जानबूझ के करा था, तो वो श्लोक में वस्तु का स्वरूप था। और भैया अंदर एकदम झटका लगा, अरे मेरी बुद्धि खराब हो गई और है ना, और अपना पीछे का मन उड़ा और चले गए। अब कैसे करोगे तुम डिसाइड? तो भैया ये जिनवाणी हमें समझाती है कि अपने को किसी व्यक्ति को बाहर में आदर्श नहीं बनाना। अपने यहाँ इतने गजब गजब के ज्ञानी पुरुष हुए, जिनवाणी में आदर्श की जब बात आई तो सिद्ध भगवान को चुना, सिद्ध भगवान से नीचे आदर्श नहीं चुना। बोले इससे नीचे आदर्श मत चुनो। तो मुनिराज को चुन ले तो क्या दिक्कत है? आचार्य तो कुछ नहीं, दिक्कत बहुत है, क्या पता कब कौन भ्रष्ट हो जाए। बोले सिद्ध भगवान ठीक है, उनमें कोई गलती नहीं हो सकती। वो सोचो बात, अपन को ये औदिक भाव जो वर्तमान में है, इनके भरोसे धर्म नहीं करना चाहिए। ये तो औदिक भाव है, कभी तेज होते हैं, कभी मंद होते हैं, कभी बैराग आता है, कभी तीव्र राग आता है, कभी कसाय कमजोर पड़ती है, कभी संसार सार दिखाई देता है, फिर कभी सार दिखाई देता है, फिर कभी पैसे में कुछ नहीं रखा ये दिखाई देता है, फिर पैसे के बिना कुछ नहीं रखा ये दिखाई देता है। इसलिए अंदर में इन भावों से धर्म नहीं मानना चाहिए, और ये भाव आते रहे जाते रहे तो यही मानना चाहिए कि ये आने जाने वाले भाव मेरा स्वरूप नहीं है। अब आज पैसा कमाने का बहुत राग आ गया, ठीक है आ गया, क्या आफत आ गई, ये मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन अगर इन आश्रव भावों का भेद विज्ञान नहीं जानोगे और इनसे अपने को छोटा बड़ा मानोगे तो कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं कि वे जो संसार का जो उपदेश देने वाले अज्ञानी जीव हैं, वे खुद भी अज्ञानता में फंसे हुए हैं और वे अन्य जीवों को भी वैसा ही उपदेश देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं कि तुम त्याग करो, अगर तुम्हें राग देश छोड़ना है तो। और कई लोगों के दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो त्याग होगा नहीं। त्याग करना पड़ेगा ना मुकेश जी, त्याग अपने आप हो जाएगा। अरविंद जी उस त्याग व्याग करा है कि नहीं करा? रात में नहीं खाते ना, जमीकत भी नहीं खाते, बराबर। तो ये त्याग करा के अपने आप हो गया, झूठ मत बोलो। करना पड़ा, जोर पड़ता है पड़ता है कि नहीं पड़ता? अपने आप हुआ शुरू में, अब अपने आप हुआ। अब देखो अपने आप हुआ, ये तत्व ज्ञान के बल पे होता है। और जो महाराज कराते हैं वो जबरदस्ती होता है, और मैंने दोनों त्याग करे, महाराज वाला भी करा और ये वाला भी करा, और दोनों में मुझे अंतर रूप ख्याल में आता है। ये जो तत्व ज्ञान पूर्वक त्याग होता है ये हृदय से होता है, अपने आप होता है। नहीं समझ में? पहले मैंने आपको कई दफ़े बताया, इतने महाराजों को हार दिया मैंने, और कितने महाराजों ने मेरे आलू का त्याग कराने की सोची, मैंने नहीं किया। नहीं समझ? और डॉक्टर साहब का एक प्रवचन सुना जिसमें आलू की चर्चा ही नहीं थी, आलू का बारे में बोला ही नहीं था उन्होंने। नहीं समझ? तो आत्मा की चर्चा थी, लेकिन अंदर से भाव आया, अरे मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान स्वरूप हूँ, और मैं आलू खाऊँ, है मूर्ख कहीं के, तो छोड़ दिए। तो देखो अब वो सहजता से अपने स्वरूप के बल से छूटता है। और जब कोई जबरदस्ती कहता है त्याग करो त्याग करो त्याग करो, तो ये आलू फालू तो बहुत छोटी चीज़ है, इनमें तो कोई खास दम नहीं है। अब तुमने घर छोड़ दिया किसी के कहने से, अब कितनी बड़ी मुसीबत है। अब मुसीबत इतनी है कि तुम फिर इतने नाटक क्या क्या राग देश मायाचार करोगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? कल मुंशी प्रेमचंद को पढ़ रहा था मैं, एक मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छा लगा, बोले खुले आकाश में क्या
खुले आकाश में समाज के सामने जितना तुम्हारा चरित्र अच्छा रहता है, बंद कमरे में उतना अच्छा नहीं रहता। समझे? उसका इशारा समझिए कि नहीं समझिए कि भाई तुम्हारा असली चरित्र वो नहीं है जो तुमने समाज के सामने दिखाया, तुम्हारा असली चरित्र वो है जो तुमने अकेले घर में किया। तो ये अपन मुनि बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए और समाज के सामने चुपचाप मौन ले लिया, चुपचाप घूम रहे हैं और छुआछूत की बीमारी, हटो हटो कोई छू मत लेना, ये सब कर रहे हैं। अंदर में भयंकर कसा है और अकेले में उसी त्यागी वृत्ति से मिलो और उसकी बातें सुनो, तब देखो कि यानी कैसी स्थिति है। तो अपने को ये चारित्र जो बाहर समाज देती है वो अपना चारित्र नहीं है। ये तो डिसिप्लिन है, ये तो अनुशासन है, ये तो समाज की मर्यादा है। असली चारित्र तो वो है जो तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है। जब तुम अकेले हो, घर में कोई ना हो, फैक्ट्री पे अकेले हो, ऑफिस में अंदर बैठे हो, तब देखो कि मुझे आत्मा का कितना ख्याल आ रहा है। मंदिर में बैठ के माला देना बहुत सरल है, क्योंकि 5 लोग देखते हैं, और रात के 2 बजे उठ के माला देना बहुत कठिन है। हाँ, और तुम उल्टा करते हो, माला देना चाहिए रात के 2 बजे और तुम देते हो यहाँ 10 बजे। समझ में जाके सब देखे देते हो। रमेश जी माला वो मेरे मसीह से कौन सी देते हो? हाँ, देखो रमेश जी साथ में रह के सुधर गए। पहले अभी तुम समय से कर की जय तो बोलते हो, समय से कर की जय हैं, फिर बाकी वाले नहीं बोलते तो तकलीफ तो नहीं होती। जैसे आपने बोली बोलो समय से कर की और दूसरों ने बोली नहीं तो तकलीफ तो नहीं होती। अरे बताओ तो, होती तो नहीं? अगर होती है तो फिर समय से कर की जय मत बोलो, क्योंकि हमें दूसरे की अपेक्षा क्यों रखे जय बोलने की? हमारी जय हम खुद बोलेंगे। नहीं समझ में? ऐसे भाव रहते ना, अपन बोलो बोलो महावीर भगवान, को कोई नहीं बोले तो बड़ी तकलीफ है। तो क्यों नहीं दूसरे के लिए बोली? तो अपने लिए बोल, अपनी जय अपने लिए बोल। नहीं समझ में आया? अब दूसरा नहीं बोलता, उसी समय परिणाम बिगड़ गया, बिगड़ा हल्का सा परिणाम खेद हो गया। अब तुमने मुफ्त का आश्रय कमाया, खेद हुआ ना परिणाम में। अच्छी परिणति चल रही थी, अच्छी धारा चल रही थी और अपन ने एकदम बोला और किसी ने जय नहीं बोली, अथवा ये वाला पूजा निकालो और दूसरे ने मना कर दी, ये नहीं होगी दूसरी होगी, अब कसायोगे। इससे अच्छा कभी बताओ ही मत, ये जिम्मेदारी लो ही मत भाई, जो हो जाए हम तो सब में राजी। आप सोचते होंगे पंडित जी को सब पता कैसे है? हमने सब किया है, हमें सब पता है कि जब अपने अनुसार परिणाम नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती है। अपन चाहते कि ये वाली पूजा हो और कोई दूसरी चालू कर देता है, तो ऐसा लगता है जैसे इसकी बेइज्जती हो गई हो। समझ में है? अरे नहीं, क्या रखा है इन सब चीज़ों में। इसलिए कभी भी कोशिश करो कि व्यवस्थापक मंदिर का बनना ही नहीं, क्योंकि व्यवस्थापक बने और किसी ने तुम्हारी बात काटी, तकलीफ होगी। अपने को न जगह का चुनाव होना चाहिए, ये जगह हमारी, लोग मंदिर में जगह बना लेते हैं ये हमारी है, और कोई दूसरा आके बैठ जाए ये भैया वही लड़ाई झगड़ा। तो देखो अपने को अंतरंग में ये निर्णय करना चाहिए कि अपन को बाहर से धर्मात्मा नहीं दिखना है, अपने को तो गुप्त रह के आराधना करनी है, किसी को पता तक नहीं चले कि हम करते क्या है। इसलिए मैंने प्रवचन किया था, सम्यक दृष्टि प्रवचन क्यों नहीं करता, याद है किया था पीछे पंकज जी, कहाँ किया था? इंदौर में किया था। सम्यक दृष्टि प्रवचन क्यों नहीं करता? भरत जी प्रवचन क्यों नहीं करते थे? बाहुबली प्रवचन क्यों नहीं करते थे? सारे तीर्थंकर चौथे गुण स्थान में लाखों करोड़ों वर्ष तक रहते हैं, प्रवचन क्यों नहीं करते? जवाब दो। है? हाँ, कोई मानेगा नहीं, उनकी आफत कर देगा, कहेगा पहले महाराज हम बाद में सुनेंगे, पहले ही बताओ।
जब तुम्हें सत्य स्वरूप पता है, तुम यहाँ कर क्या रहे, क्या कर रहे हैं? अभी क्या जवाब देंगे इसका, क्या कर रहे हैं? भरत जी अगर वो प्रवचन देते, मान के चलो पहले घर में रहते थे वो, भरत जी के बारे में पता है ना, 72 वर्ष की आयु थी। 72 वर्ष मतलब कोटि पूर्व, करोड़ों, 72 करोड़ों की, ठीक है। तो भरत जी जवान कितने में हो गए होंगे? जवानी का हिसाब लगाओ, जैसे आज के आदमी की आयु 72 है तो 16, 17, 18 साल में जवान हो जाता है। तो भरत जी 18 साल की उम्र में जवान हो गए। तो सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि, और यहाँ उनके पिता राजा थे। तो देखो पूरा इतिहास पुराण में एक भी सम्यक दृष्टि का वर्णन नहीं है प्रवचन करने का। अब मान के चलो अगर भरत जी थोड़े भावुक आदमी होते और प्रवचन करने लगते मेरी तरह, समझ में, प्रवचन करते और अचानक कहते अब मैं 96,000 शादियाँ करने जा रहा हूँ, क्या होता? धर्म की कितनी बदनामी होती। बताओ, जो व्यक्ति इतनी आत्मा की बात कर रहा है और समोशरण छोड़ के जिनेंद्र देव साक्षात बैठे छोड़ छाड़ के 60,000 वर्ष लड़ने के लिए चला जाए, उसे कोई आदमी धर्मात्मा मानेगा? और अगर वे धर्म का उपदेश देते तो धर्म की कितनी बदनामी हो। इसलिए ये तो महापंचम काल, महाहुंडा सरपणी का दोष है कि हम जैसे ग्रस्तों को ये जिम्मेदारी मिली है। वास्तव में ये तत्व ज्ञान सुनाने का अधिकार केवल और केवल मुनिराज और आचार्य भगवंतों को है, या अनंत परमात्मा को है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को भी नहीं है। कि क्यों? कि अभी उसके कसाय है और ये संसारी जीव उसके औदिक भाव देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हैं? अभी सामान्य पंडित ही होते हैं और जरा से उनके ही औदिक भाव दिख जाते हैं तो तुम लोग क्या कहने लगते हो? भाई के पंडित जी हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो क्यों? क्योंकि हमारी एक आदत है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये किस भूमिका में हुआ और ये किस भूमिका में हुआ। अपन सबको मिला लेते हैं एक साथ, इसलिए 14 गुण स्थानवर्ती, तीर्थंकर आदि। अब देखो, महावीर, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, सारे लगाओ, सब राजा बन के रहे और सब ने जनता को दुनिया भर के उपदेश दिए। राजा थे तो राजा तो सब काम करता है, सजा भी देता है, प्रजा को सब आदेश देता है, ये करो, ये मत करो, ऐसे चलेगा, ये चलेगा, ऐसे चलेगा। ये सब तीर्थंकरों ने करे, लेकिन एक भी तीर्थंकर ने प्रवचन नहीं किया, वस्तु का स्वरूप नहीं समझाया किसी को। और सुनो, समझाया ही नहीं। 13वें गुण स्थान में समझाया कि नहीं समझाया? जब केवल ज्ञान हो गया तब प्रवचन किया कि नहीं किया? भगवान ने नहीं किया, तब तो केवल ही ज्ञान हो गया, उनको तो विकल्प ही नहीं रहा, वो तो सहज ही दिव्य ध्वनि गिरी। और जब मुनि बने तो मौन व्रत ले लिया। तो भाई साहब, ये तीर्थंकर आदि महापुरुष से समझाते हैं, इस जगत में कुछ भी समझने समझाने का नहीं है। समझ में आया? अपने स्वरूप की गुप्त रह के आराधना करो, अपना आत्म कल्याण करो, और ये संसार का जो स्वरूप है उसे शांति से बैठ के स्वीकार करो। अपन कहाँ पे चल रहे? आश्रव, मोह, राग, देश के परिणाम और एक ज्ञान स्वभाव। ठीक, अब मोह राग देश को मिटाना है। तो अब आचार्य अपने से कहते हैं कि मोह राग देश पर द्रव्य के कारण उत्पन्न नहीं हुए। पहला पॉइंट लगता कैसा है कि पर द्रव्य के कारण हुए, जबकि वस्तु स्थिति क्या है? पर द्रव्य के कारण नहीं हुए। पर द्रव्य का तुम्हारे राग देश से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हुए कैसे? कैसे हुए? अपना सच्चा स्वरूप नहीं जानने के कारण कि मैं हूँ कौन, और अपने को भ्रम से शरीर आदि रूप संयोग रूप मानने के कारण इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से
ऐसी कल्पना हुई कि पर द्रव्य में सुख है। ऐसा भ्रम हुआ कि पर द्रव्य में सुख है और इसी भ्रम के कारण राग द्वेष उत्पन्न हुए। इसके लिए टोडामल जी साहब ने लिखा, मिथ्या दर्शन के कारण जब इस जीव को पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं माने इष्ट अनिष्ट है नहीं, भाषित होते हैं, भ्रम होता है कि ये पदार्थ अच्छा है, रमेश जी अच्छे हैं, नरेश जी अच्छे नहीं हैं। ये नरेश जी रमेश जी दोनों अपने अपने में मन है, उनका कोई अच्छे, ये मुझे कल्पना हुई कि ये अच्छे हैं और ये बुरे, तो इसके कारण राग द्वेष उत्पन्न होते। अब आचार्य कहते अब राग द्वेष मिटाने तो क्या करें कि सबसे पहले ये मान्यता बदलो कि पर द्रव्य अच्छे बुरे हैं। कि साहब ये कैसे पलटे? कि ये ऐसे पलटेगी जब तुम अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा देखोगे, क्योंकि ज्ञान स्वभावी आत्मा देखते ही मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये निर्णय हुआ तो मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर पर पदार्थ अपने आप इष्टनिष्ट भाषित नहीं होते। क्यों नहीं होते? मुझे रमेश जी बहुत अच्छे लगते हैं और रमेश जी नरेश जी अच्छे लग रहे, तो क्यों अच्छे लग रहे कि रमेश जी मेरी प्रशंसा करते हैं। रमेश जी कहते हैं विवेक जी आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आप बहुत अच्छा बताते हो, बहुत अच्छा। नरेश जी मेरी बुराई करते हैं। अब नरेश जी जिसकी बुराई करते हैं वो मैं हूँ, बोलो, और रमेश जी जिसकी प्रशंसा करते वो मैं हूँ, लेकिन अभी मैं वो हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। अब इनकी प्रशंसा मुझे अच्छी लगती है और इनकी निंदा मुझे बुरी लगती है। समझ में आया? और जब मुझे अंदर ये निर्णय हुआ कि मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं तो शरीर हूँ नहीं, मैं तो बोलने वाला हूँ नहीं, मैं तो पकता हूँ नहीं, तो अपने आप ही मुझे तुम्हारी प्रशंसा से राग नहीं हुआ और तुम्हारी निंदा से द्वेष नहीं हुआ। तो अब आचार्य कहते हैं मूल में भेद ज्ञान है। सारी चीज क्या है? भेद विज्ञान। अगर तुम्हारा भेद विज्ञान मजबूत होगा, जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना तुम्हारे राग द्वेष कम होते चले जाएंगे। अब राग द्वेष दो तरह से कम होते हैं, एक श्रद्धा से और एक परिणति से। श्रद्धा से जो राग द्वेष खत्म होते हैं उसका नाम है सम्यक दर्शन, और चारित्र्य से जो राग द्वेष खत्म होते हैं, परिणति में जो खत्म होते हैं, उसका नाम है वीतरागता। तो अभी अपन को पहले नंबर पर श्रद्धा से खत्म करने हैं। कैसे खत्म करने हैं कि रमेश जी ने मेरी प्रशंसा करी तो मुझे अच्छा तो लगा, मुझे मजा तो आया, और नरेश जी ने मेरी बुराई करी तो मुझे बुरा लगा, तो राग द्वेष तो हो गए। तो अब ये राग द्वेष हुए परिणति में। कहाँ हुए ट्विंकल? परिणति में। और अब ये राग द्वेष में उपादेय बुद्धि, सुख बुद्धि, एकंत बुद्धि, ये श्रद्धा संबंधी राग द्वेष हो गए, ये मिथ्यात्व हो गया है। समझो समझो, शरीर में एकत्व नहीं है सम्यक दृष्टि को, फिर भी अभी उसके ऐसा राग है, इतनी कसा है कि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो खुश होता है, और कोई उसकी निंदा करता है तो उसको बुरा लगता है। नहीं, ये तो गलत बात। अब ये समझो, भरत जी शरीर को अपना मानते हैं तो उन्हें निंदा बुराई होती है कि नहीं, राग द्वेष होते हैं कि नहीं, तो क्यों होते हैं? इस शरीर को तो अपना नहीं मानते। नहीं समझ में आया? वो शरीर को अपना मानते हैं क्या भरत जी? नहीं मानते। फिर उनका कोई अपमान करे तो उन्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हाँ, अनंतानुबंधी गई। अनंतानुबंधी का अर्थ होता है पता, पर पदार्थों में से अनंत सुख की बुद्धि टूट गई। अनंत पदार्थ है ना, इतनी सी अनंतानुबंधी, वहाँ की अभी पूरे परिणाम है। ये लॉजिक तुम्हें समझ में आ जाए, ये गांठ तुम्हारी सुलझ जाए तो तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। अभी अपन यही गलती करते, यही अपन, जैसे तुमने बोला ना कि साहब सब में एक तत्व निकल गया शरीर में से, तो अब कैसे प्रभावित, तो अपन कैसे लगता चौथा प्रस्थान माने एकदम मुनि हो गया,
ऊनी नहीं हुआ, अभी उसके श्रद्धा में ये निर्णय हो गया कि ये पर द्रव्य में सुदूर नहीं है, ये श्रद्धा में निर्णय हो गया ये शरीर में नहीं। अब आगे चलो, मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था कि अपने स्वरूप में रमेगा तो फिर वो वाला भी विकल्प टूटेगा, लेकिन वो भी स्वरूप में तो रमता नहीं, श्रद्धा में खाली निर्णय कर लिया। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण दे दूं तुम्हें समझ में आ जाए। तुम किराए के मकान में रहते हो, ठीक है, लेकिन तुमने एक प्लॉट खरीद लिया और रहते किराए के मकान में हो, और अभी प्लॉट खरीद लिया 50 लाख का, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पास बनाने के पैसे नहीं, तो रहते तो किराए के मकान में हो। तो अब जो 50 लाख का प्लॉट खरीदा उसका बल आया कि नहीं आया, पूरा बल आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन रहते किराए के मकान में हो तो वहाँ पर अभी जो खटपट होती है वो होगी कि नहीं होगी। तुम ये कह सकते हो मैं छोड़ के जा रहा हूँ तेरा मकान, बिल्कुल नहीं कह सकते। जबकि तुम्हारा 50 लाख का पड़ा है तो कोई कहे कि तुम अच्छे मूर्ख आदमी हो, जब तुम्हारा 50 लाख का प्लॉट है तो तुम्हें किराए के में क्यों रहते हो। तो भैया वो जवाब देगा कि है, रजिस्ट्री भी है, लेकिन वहाँ पर बनाने के पैसे। ऐसे ही कोई सम्यक दृष्टि से पूछे कि जब तुझे आत्मा की श्रद्धा है, तू अपने को आत्मा मानता है, शरीर नहीं मानता, तो तू ये परद्रव्यों में पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रमता क्यों है। तो वो जवाब देता है कि वो आत्मा मुझे खबर है, श्रद्धा है, लेकिन उस आत्मा में रमणता नहीं है। तो रमणता क्यों नहीं है, तो कहता है अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, रमने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन भैया क्या करूँ, नहीं रम पाता। तो भैया नहीं रम पाता तो जो विषय भोगों में रमता हूँ कि भाई मैं अपने मकान में नहीं जा पाता तो किराए के मकान में रहता हूँ कि रहना तो पड़ेगा, रोड पे तो रह नहीं सकते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि चौथे स्थान वाले के, अब उसमें भेद पड़ते हैं, उसमें भेद पड़ते हैं। एक चौथे स्थान वाले के कर्म का उदय तीव्र है, नहीं समझ में आया, तीव्र है तो भैया उसको भयंकर विषय भोगों में रमना पड़ता है, उसको बहुत कसाय रहती है। और एक ऐसा सम्यक दृष्टि है कि उसके कसाय का उदय कमजोर है। अब इसमें उदाहरण सेट करो कि तुम्हें ऐसा मकान मालिक मिला कि तुमसे वो कुछ कहता ही नहीं, तो तुम शांति से रहते हो, और एक बेचारे को ऐसा मकान मालिक मिला कि सुबह से शाम तक जीना मुश्किल कर रखा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भी किसी किसी के ऐसा उदय तीव्र होता है कि वो क्या करे बेचारा, उसकी आकुलता बहुत है। और किसी किसी सम्यक दृष्टि के ऐसा पुण्य का उदय होता है कि उसको सब अनुकूलता मिलती है। तो सम्यक दृष्टि दोनों है, और दोनों ये बात जानते हैं कि ये सब पूर्व कर्म के उदय की विचित्रता है, इसलिए शांति से समता भाव दोनों के अंदर श्रद्धा में रहता है। तो अभी समझ में आया। तो भरत जी को भी मान अपमान सताता है, सम्यक दृष्टि को मान अपमान सताता है, और ऐसा परिणाम आता है कि नरेश जी बढ़िया नहीं है, रमेश जी बढ़िया है, लेकिन अंदर श्रद्धा में तुरंत निर्णय होता है कि ये सब मान्यता कल्पना झूठी है, ऐसा नहीं, सब कोई अच्छा बुरा नहीं, ये उसकी श्रद्धा में रहता है। लेकिन वर्तमान में परिणाम जो है वो कसाय का रहता है, तो वो कसाय के परिणाम को बराबर पहचानता है कि ये कसाय का परिणाम है, ये मेरी कमजोरी से हुआ। रमेश जी नरेश जी अच्छे बुरे नहीं हैं, वे तो परद्रव्य, ये उसकी श्रद्धा में 24 घंटे रहता है, पर ये उसका सम्यक दर्शन है। और जो चारित्र्य में उसके कसाय है ये उसका असंयम है, इसीलिए उसको असंयम कहा। इसलिए चौथे गुणस्थान का नाम क्या है, असंयत गुणस्थान, कि जहाँ बिल्कुल भी संयम नहीं है, समता भाव नहीं है, किसमें, परिणति में, श्रद्धा में तो है। और ये बात हमें समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं है। जब सम्यक दर्शन होगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अंदर क्या स्थिति चलती रहती है। ठीक है, अब देखो चलो, तो अभी दो तरह से समझाया मैंने आपको,
श्रद्धा का राग देश और परिणति का, परिणामों में राग देश। अब श्रद्धा में राग देश माने मिथ्या, माने पहला गुण स्थान। परिणति में राग देश, श्रद्धा में राग देश नहीं, माने चौथा गुण स्थान। फिर परिणति में भी राग देश कम होते चला जाना, इसका नाम पंचम स्थान। फिर और कम होता जाना, इसका नाम मुनि अवस्था। फिर और कम होते जाना, फिर साथी से प्रमत, अप्रमत, फिर अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, और फिर वो 11वें में पहुंच गया उपशांत मोह हो गया, और 12वें में छिड़ मोह हो गया। तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो 11वें में जाएगा, छपक श्रेणी चढ़ेगा तो 12वें में जाएगा, ठीक है। और फिर 12वें में गया तो वहाँ यथाख्याचार प्रकट होता है और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और अनंत काल के लिए सुखी हो गया। ये अपन को प्रोसेस में भी पढ़ना है। अभी अपने पास जो स्थिति है वो है। तो देखो, समता भाव धारण करो, वस्तु स्वरूप को पहचानो और संसार से बिल्कुल भी डरो मत। अपनी आत्मा की पक्की श्रद्धा रखो, बिल्कुल चिंता मत करो। घर गृहस्थी, मकान, दुकान, ये सब अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन होंगे और ये सदा काल रहने वाले नहीं हैं। और मैं सदा काल रहूँगा, इस पे ज़्यादा ताकत लगाओ। तो संयोगों में क्या करेंगे, उनकी जो व्यवस्था है वो बनेगी, उसके कर्ता हम बिल्कुल नहीं हैं। अपन तो ये मत मानो कि हमारे कारण व्यवस्था बन रही है। व्यवस्था जो बनने योग्य है वो बन रही है। रामचंद्र और सीता अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार चल रहे हैं। रामचंद्र सीता के साथ कुछ नहीं कर रहे, सीता रामचंद्र स्वयं ही वस्तु का स्वरूप है। तो इससे समता भाव आता है और यही उपाय है। कल एक मेरा मित्र है, तो उससे कोई चर्चा हुई तो वो कहने लगा मुझे नहीं समझी तुम्हारी धर्म वर्म की बात है। समझ में, मैंने कहा तू पैसे में बहुत लगा रहता है, थोड़ा तत्व सुनाकर। कह रहा मुझे नहीं सुनना, पैसा कमाना है। तो मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा तू लिख ले, ला 10 रुपये का या 100 रुपये का स्टाम्प खरीद ला, उस पर लिख ले, एक दिन तुझे मेरी ही शरण में आना पड़ेगा। जैसे कृष्ण कहते हैं ना, समझ में आया गीता में कि बेटा तुम्हें जितनी ताकत लगानी हो संसार में लगा लो, एक दिन तुम्हें मेरी ही शरण में आना पड़ेगा। परम सत्य है। अभी जितने मेरे संगी साथी हैं ना, जो मेरे व्यापारिक मित्र हैं जैनी, तो उन सबसे कहता हूँ तुम्हें एक दिन मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। जब बुढ़ापे में लेटे रहोगे खाट पे, तब समझ में आएगा ना रुपया काम आ रहा है, ना बेटा का आएगा क्या काम। अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ बुढ़ापे में क्या काम आएगा, बताओ। नहीं सब बेटा काम, बेटा क्या करेगा बेचारा, तुम्हें दवाई दे देगा, डॉक्टर पे दिखा देगा, अब क्या करेगा। दुनिया का कितना ही बढ़िया बेटा हो, कितना ही मैं तो कहूँ श्रवण का बाप हो, समझ में आया, वो 24 घंटे तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता। कैसे बैठेगा? उसकी अपनी इतनी जिम्मेदारी हो चुकी होगी। जब तुम बूढ़े होगे, आधा बूढ़ा तो वही हो गया होगा पहले तो, और उसकी खुद की इतनी जिम्मेदारी होगी कि वो तुम्हें दवाई तो दे देगा, लेकिन कहेगा बस सो जाओ, और तुम्हें नींद आएगी नहीं। अंदर विकल्प चलेंगे, कसाय चलेगी। अब उन विकल्पों को, उन कसायों को अगर कोई कम कर सकता है तो वो केवल तत्व का उपदेश। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया में जो जड़ी बूटी मेरे पास है वो जड़ी बूटी कहीं नहीं है। सारी दुनिया पैसे कमाओ, जो करना करो, एक दिन तुम्हें अंतरंग में आना पड़ेगा यहीं। न तड़प तड़प के मरोगे, कोई बचाएगा नहीं। और इसका फल जो तड़प तड़प के आत्मोद्यान का फल सीधा त्रयंच गति अंतरंग गति में वास होता है जी। इसलिए अपने को ये नहीं सोचना कि अरे अब ठीक है बात, अरे भैया ये तत्व ज्ञान बहुत कीमती चीज़ है। क्या पता स्वर्ग है कि नहीं, क्या पता नरक है कि नहीं, क्या पता मोक्ष। मैं कहता हूँ ठीक है मान लो नहीं है, मैं तो कहता हूँ नहीं है, उल्टा बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं है, चल तुम्हारी सही, हम तो कह रहे तुम्हारी सही, तो भी सुखी होने का उपाय तत्व ज्ञान है। तो भी
चाहे कुछ हो जाए। क्यों कि ये पर्याय नष्ट होगी, ये बात पता है कि नहीं? बुढ़ापा आएगा, पता है कि नहीं? और जे पर द्रव्य अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करेंगे, ये पता है कि नहीं? अभी तुम्हें जो बेटा जान से प्यारा है ना, जो बेटा बेटी जान से प्यारे, वे ही बेटा बेटी एक दो तुम्हें शत्रु के समान दिखाई देंगे। क्यों शत्रु के समान क्यों दिखाई देंगे? तुमने उनमें अपनी ताकत पूरी खर्च कर दी, तुमने अपनी पूरी जवानी दांव पे लगा दी उनके मोह के वशीभूत होकर, और बेजवानी अपनी दांव पे लगाएंगे नहीं तुम्हारे वशीभूत होकर, वे नहीं लगाएंगे। तो वे जब नहीं लगाएंगे तो बहुत तकलीफ हो, तुम्हारे अंदर ऐसी कुंडना चलेगी, मैंने इस लड़के के लिए क्या नहीं किया, मैंने साहब मैं ही जानता हूँ, अंदर भाव चलेंगे और ये आज मेरे पास बैठता नहीं है। अब ये कुंडना तुम्हारी तुम्हें कितनी तकलीफ देगी और कितना कर्म बंद कराएगी। और जबकि ये वस्तु स्वरूप पहले से पता था कि नहीं, तुम अपने बाप के पास कितने बैठे, तुम अपने वो अपने बाप के पास कितना बैठा। अरे जगत में कौन किसके पास बैठता है? सब बेचारे दुखी है, नहीं समझ में? कौन किसका भला करे बताओ? भला तो तब करे ना जब कोई सुखी हो। अरे सब रही दुखी है, लाइन लगी टिकट की, सब रही लाइन लेने खड़े, कौन किसका भला करे? बोलो करता है? अरे जी करता है कोई किसी का भला? ऐसी लाइन लगी हो और तुम जाके कहो कि यार हमारी टिकट ले लो, कहते पागल है क्या है तू, अपने लग लाइन में। क्योंकि सब अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। पति मरे तो पत्नी अलग टाइप से रोती है, बेटा अलग टाइप से रोता है, बाप अलग टाइप से रोता है, बहन अलग टाइप से रोती है। देखो बहन क्या कहती है, कौन राखी बनवाए उसके राखी का तो है, और बाप मरे तो मुझे कौन पानी देगा। और पत्नी कहती है कि मेरा कौन ध्यान रखेगा, ये घर कैसे चलेगा। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। और बेटा कहता मेरी स्कूल की फीस कौन भरेगा। अब बोलो इतना ये जगत का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बोलो अभी जब बीमा चल गया ना, बीमा LIC, तो अब आजकल इसमें बहुत चुटकुले बनते हैं कि पत्नी बहुत तेज तेज रो रही है, बहुत तेज तेज रो रही है और बिल्कुल बार बार बेहोश हो जा रही है अपने पति के उसमें, और किसी से नहीं संभल रही। इतने में एक बीमा एजेंट आया, समझ में आया कि नहीं आया, और उसके कान में आके कहा उसकी किसी ने रिश्तेदार ने कि बीमा एजेंट आया है भाई साहब, 5 करोड़ का बीमा छोड़ गए, तुम्हें साइन करना है, ले अब जल्दी बोला, होश में आ गई। तो इसका मतलब वो उसके लिए नहीं रो रही, वो जो उसके निमित्त से वो जो सुविधाएं मिलनी थी वो चली गई, वो दुख का कारण है। तो जैसे ही स्ट्राइक हुआ कि 5 करोड़, अब कुछ समझ जाएगी बात, तो देखो तुरंत होश में आके साइन करती है। इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये तुम भी ऐसे ही करते हो। हाँ सारा जगत ऐसे ही है, क्या सोचना, फिर क्या करें, अरे गजब हो गया, क्या करें, आनंद करो। ये बात समझ गए, कोई किसी का नहीं है, हमें अपना ध्यान अपना आत्मकल्याण स्वयं करना है। और जो पर द्रव्य में ताकत लगाते हो, आत्मरोध ध्यान करते हो, वो आत्मरोध ध्यान करना बंद करो और शांति से बैठ के तत्व विचार भेद विज्ञान ये करो, ये अपने को आचार्य बता दें। तो अब देखो मैं तुम्हें जीव पर ले गया, जीव में राग देश आश्रव बंद हो गए, श्रद्धा का समझा दिया, चारित्र का समझा दिया। अब आगे चलो, अब इधर का खाता बंद करो, ये खाता बंद करो, कर दिया। अब ये खाता बंद करने के बाद, अरे भैया ये क्या हो रहा है, ये खाता बंद करो और इस खाते पे आओ। अब कौन सा खाता बचा, ज्ञान वाला। राग देश के खाते समझ गए, श्रद्धा समझ गए, चार समझ गए, अब आ जाओ ज्ञान के खाते। अब देखो असली काम किससे होना है। अब ये जो ज्ञान वाला खाता है
अब ये मैं हूँ, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी वस्तु। अब इसमें करो अपनापन, क्योंकि श्रद्धा अपनापन तो करेगी कहीं ना कहीं। तो अब उस श्रद्धा का पर द्रव्य से अपनापन निकालकर इस त्रिकाली ध्रुव में अपनापन कराना है, तो ये पुरुषार्थ है और वो ज्ञान उसका प्रकट है। पर ये बैठ के रात दिन अभ्यास करो। क्यों करो रात दिन बैठ के? क्योंकि अनादि काल से कभी किया नहीं। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी लक है, लक। किसी किसी की योग्यता ऐसी होती है कि कहने मात्र से पकड़ जाता है, उसे कुछ अभ्यास नहीं करना पड़ता। और किसी किसी के भैया ऐसी होती है कि भैया बहुत मेहनत करो, रात दिन बैठो। ऐसे दुनिया में होता है ना कि कोई कैसा भाग होता है कि जरा सा जाता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है। और किसी किसी के बेचारे ऐसा होता है कि रात दिन लगा रहे हुए तो भी बेचारा नहीं कमा पाता है। धर्म में भी ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। भरत जी अंतर्मुख में चले गए और आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गए, जबकि आदिनाथ तीर्थंकर थे और भरत जी तो कोई तीर्थंकर भी नहीं थे। ऐसा ही है भैया। और कोई कहे कि भरत जी पूरा भाव में मुनि थे, तो क्या आदिनाथ क्या भोगी थे? आदिनाथ सर्वार्थ सिद्धि से आए थे और सर्वार्थ सिद्धि के पहले भावलिंगी संत थे। तो ये कुछ नहीं है। इसलिए आप तो रोज अभ्यास करो, आपको अपने अंदर में दिख जाएगा कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो जड़ बुद्धि है, जिनकी मोटी बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, सारा खेल बुद्धि का है, उनके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे पढ़ाई लिखाई होती है, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो फटाक से 15 दिन पढ़े, 5 दिन पढ़े और पास हो जाता है। और जो बच्चे कमज़ोर बुद्धि के होते हैं उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है? तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी तीक्ष्ण बुद्धि वाला जो होता है वो जल्दी पकड़। तीक्ष्ण बुद्धि माने क्षयोपशम नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि का क्षयोपशम ज्ञान नहीं लेना। तीक्ष्ण बुद्धि माने अंदर पकड़ने की कला, एकदम पकड़ गया, समझ में आया? बहुत सारा शास्त्र याद कर लिया, इसका नाम नहीं, बस अंदर उसने ज्ञान स्वभाव की चर्चा सुनी, राग की चर्चा सुनी और एकदम अंदर गया और राग को अलग किया, ज्ञान को अलग किया, फटाफट ज्ञान में अपनापन किया, राग से वेद ज्ञान किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और एक आदमी है उसे राग समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, भिन्नता समझ में नहीं आ रही, बैठा है बेचारा, ताकत लगा रहा है, तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी प्रकृति पहचाननी चाहिए कि हमारी मेहनत हमें कितनी करनी पड़ेगी। अब तुम अगर वहाँ मेहनत, तत्व ज्ञान की मेहनत की जगह वहाँ मन नहीं लगता और कहीं और मेहनत करते हो तो कुछ होने वाला नहीं। सहजानंद